नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे राफेल डील, जो कि भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि हम लोग फ्रांस का जो राफेल है उसको खरीदने वाले हैं। और कितने का खरीदेंगे? 3.6 लाख करोड़। इट इज अप्रोक्सीमेटली $40 बिलियन, $40 बिलियन का पड़ने वाला है। और टोटल कितने जहाज आएंगे अपने पास? 114 प्लेन्स। और एक सीक्रेट डील भी हुई है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। और ये जो भी डील है ना, ये किसको टारगेट किया गया है? ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने देखा था कि राफेल ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। मतलब कि अपने ही देश में रहते हुए पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे सबको नेस्तो नाबूद कर दिया। मतलब कि भाई बिना देखे हुए, बिना नजदीक गए हुए, ये फ्यूचर ऑफ वार का मतलब एक तरीका है। और साथ ही साथ इससे ये साबित हो गया कि भाई अमेरिका से उनका F-35 जहाज हम नहीं खरीदने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना हार्ड बॉल खेला था उससे उन्होंने F-35 की डील मतलब लगभग बंद भी हो गया। अब हम आ जाते हैं भाई इसके पूरे डिटेल में, और अमेरिका को भी खुश करने के लिए हमने कुछ खरीदा है उसके बारे में बात करते हैं। DAC डिपार्टमेंट है, गिव्स ग्रीन सिग्नल टू मतलब $40 बिलियन ओवरहॉल। DAC अप्रूव्स एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर प्रपोजल ऑफ ऑलमोस्ट 3.6 लाख करोड़। $40 बिलियन ऑफिशियल स्टेटमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है states that move aims to strengthen combat readiness and आत्मनिर्भर भारत। इस पॉइंट को आप गौर से देखिए। 114 जहाज हम खरीदने वाले हैं, बट IAF स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हैज डिप्ड टू 29-30। मतलब एक स्क्वाड्रन अपने पास है वो 30 तक था, लेकिन हमारे पास कितने होने चाहिए? 42 के आसपास होना चाहिए। लेकिन इंडिया, और इसमें समझ लो कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात क्यों कही जा रही है, 96 आउट ऑफ 140 रफाइल्स विल बी मेड इन इंडिया, बूस्टिंग लोकल एरोस्पेस इकोसिस्टम। 96 जहाज भारत में बनेंगे और 114, मतलब ये है कि 18 जहाज रेडीमेड कंडीशन में भाई फ्रांस से भारत की तरफ आएंगे। और इतनी बड़ी डील खासकर जो फ्रांस है ना उसके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि फ्रांस में दो पार्टी है, एक पक्ष और एक विपक्ष। तो इमैनुअल मैक्रोन के लिए भी एक बहुत बड़ी डील मानी जा रही है। साथ ही साथ जो फ्रांस की राइट विंग मेरिन लेपेन है उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो मतलब ये फ्रांस के लिए भी नाक का सवाल था और उसने ये डील हासिल कर ली है। इसके बाद माना यह जा रहा है कि भारत ने ये जो डील करी है उसके बाद राफेल उसका डिमांड जो है UAE और अन्य देश जो मिडिल ईस्ट के हैं वहाँ पर भी बढ़ने वाला है। और 96 एरोप्लेन अगर इंडिया में बनता है तो यहाँ पर भी रोजगार मिलेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा जहाज हम अगर लोग फ्रांस से खरीदते तो फ्रांस के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी आसानी से वो बना सके। इसीलिए इस डील में मतलब मेक इन इंडिया को तरजीह दिया गया है। और भाई राफेल का जादू हम लोगों सब ने देख लिया है। आगे चलते हैं। 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। वाई राफेल? मतलब राफेल क्यों? और भी तो जहाज है, उनको क्यों नहीं खरीदा? टोटल डील वैल्यू हम लोग को पता चल गया 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। इंडिया के पास ऑलरेडी 36 राफेल है और 114 और मिल जाएंगे। तो भाई अपना जो एयरफोर्स का पावर है वो मतलब स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान जैसे तुच्चे देश को इससे सबक सीखना पड़ेगा भाई। न्यू जेट्स विल बी द लेटेस्ट F4 स्टैंडर्ड विथ एडवांस सेंसर फ्यूजन।
अब क्या है कि जब हमने रफ़ाल खरीदा था 36 रफ़ाल, वो थोड़ा सा पुराना था। अभी क्या है, ये नया वाला अपडेटेड वर्जन है F4 स्टैंडर्ड, और जो पुराने वाले हैं उसमें भी इसको अपग्रेड किया जाएगा। Why skipping the global tender for G2G deal to avoid 10-year delays? देखो, ये सब जो नौटंकी चलता है ना कि भाई हमें ये करना है वो करना है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वी नो कि रफ़ाल एक अच्छा प्लेन है, अपने इकोसिस्टम में अच्छे से आता है। आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये MRFA डील जो है ना, करने का एक ही तरीका था, घूसखोरी बेईमानी को मतलब इलिमिनेट किया जाए और कंपटीशन के बेस्ड पर ये हो। लेकिन उसमें हो सकता है कि भाई मतलब इट्स अ गुड साइन। मेरे को ये सब पसंद नहीं है भाई। गवर्नमेंट को जो पसंद है, इंडियन एयरफोर्स ने बोल दिया एलिमिनेट एवरी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। अब ये MRFA डील होने लगा तो 2 साल में इसमें कंपटीशन होता, 3 साल में उसके बाद डिसीजन प्रोसेस इतना टाइम लगता। इन बिटवीन अपना जहाज का जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वी नीड अ डिसाइसिव एक्शन राइट नाउ। We need a decisive action right now. Nagpur assembly line to be established. Massive tech transfer for structural airframe. मतलब नागपुर में जो अपना एक फैक्ट्री है उसको अपग्रेड किया जाएगा और वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। प्लेन में बहुत सारा मूविंग पार्ट होता है, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा जिससे कि इंडिया में इकोसिस्टम बनेगा। और आने वाले समय में जो आमका बन रहा है 5th जनरेशन फाइटर, उसको भी एक मतलब स्किल चाहिए था, वो मिल जाएगा। फ्यूचर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस वेपन लाइक अस्त्रा एंड रुद्रम इनटू द फ्रेंच प्लेटफॉर्म। और अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंच इकोसिस्टम में जो रफ़ाल का जहाज बनेगा, अगर भारतीय मतलब जो ये मिसाइल्स हैं अगर वो लग जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि सो कॉल्ड सोर्स कोड भी अपने को मिला है। सोर्स कोड नहीं बोलेंगे इफेक्टिवली, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस ने अपने जो कोर टेक्नोलॉजी होता है उसके उसमें क्या है कि आप मिसाइल लगा सकते हो, उसको हमें दे दिया है। 15,000 करोड़ फॉर हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स। अब क्या है, 15,000 करोड़ रुपया सूडो सैटेलाइट। क्या है भाई ये सूडो सैटेलाइट? सोलर पावर्ड UAVs ऑपरेटिंग इन स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब ये इस तरीके का एक जहाज होगा जो कि मतलब इतनी ऊंचाई पर उड़ेगा और ये सोलर पावर्ड होगा, तो इसको सैटेलाइट कम सूडो सैटेलाइट बोलते हैं। मतलब ये हवा में रहता है, ये अंतरिक्ष में रहता है, तो ये बहुत ऊंचा ग्लाइड करके चारों तरफ घूमता है। और इस तरीके का मतलब इट्स लाइक अ चीफ बट इफेक्टिव सैटेलाइट, जिससे कि रियल टाइम, आप बात गौर से सुनो, रियल टाइम ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन ये दे सकता है। मतलब साफ है, ये स्पाइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन स्टे एयरबोर्न फ्रॉम मंथ, मतलब ये मतलब हवा में क्योंकि सोलर पावर्ड है तो ग्लाइड करके मतलब महीनों तक रह सकता है। ओके, और इसमें ISR इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एंड टेली कम्युनिकेशन रिलेज, ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी है स्पाइंग के लिए। इट प्रोवाइड्स परसिस्टेंट सर्विलेंस ओवर अ सिंगल स्पॉट। सेटेलाइट मूव्स HAPS स्टेज, मतलब सेटेलाइट है ना वो चारों तरफ पृथ्वी के घूमते रहता है, तो वो आपको कंसिस्टेंटली उतना इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। ये रियल टाइम डाटा कलेक्शन के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन। द वाई इट प्रोवाइड persistent surveillance over a single spot. Indigenous development by NAL crucial for monitoring LAC। ये तो मेड इन इंडिया भी है भाई। गेम चेंजर फॉर डोकलाम स्टाइल स्टैंड ऑफ वेयर कॉन्स्टेंट वॉच इज वाइटल। अब समझ रहे हो, ये चाइना की तरफ टारगेट किया जा रहा है। 6 more P8I sodium dominating the Indian Ocean। भाई 6 additional units of
मतलब ये क्या है पहले ये समझ लो। 6 एडिशनल यूनिट्स टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द यूएस फॉर अप्रॉक्सीमेटली $3 to $4 billion. Background: Indian Navy already operate 12 units. Total fleet will now be 18. The long range maritime reconnaissance. ये है क्या? ये है भाई कि आप जो सबमरीन है ना उसकी जासूसी करने वाला एक यंत्र आप मान के चलो, जिसका नाम है P8I, पिसाइडन बोलिए, साइडेंस बोलिए, या फिर जो भी है, ये इसका नाम है। वाई The why, countering the increasing Chinese string of pearls and submarine activity in the Indian Ocean region. ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिखने वाले जो जहाज है ना, सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, ये तो पता चल जाता है, लेकिन जो सबमरीन है उसको डिटेक्ट करना थोड़ा कठिन होता है। तो इससे अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी में बहुत फायदा है। और भाई इससे अमेरिका भी खुश होगा, चलो भाई तुमसे भी, और ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, और जो अपना फ्लीट है उसको 12 से बढ़ा करके 18 कर देगा। इंडिया का एंगल समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग कीप बोथ फ्रांस एंड द यूनाइटेड स्टेट एज अ की पार्टनर। इससे फायदा होगा कि भाई चलो फ्रांस तो खुश है ही, अमेरिका भी खुश हो सकता है। इसको बोलते हैं भाई, मतलब इट्स अ स्ट्रैटेजी, इट्स अ गुड डिसीजन कि भाई हमें अमेरिका के साथ भी रहना है, हमें रसिया के साथ भी रहना है, हमें फ्रांस के साथ भी रहना है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं लेना है भाई, किसी एक के गोदी में जाकर के नहीं बैठना है। यही हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, और जिसके लिए मैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको बधाई देना चाहता हूँ। These aircraft are eyes in the sea capable of detecting silent nuclear submarines. मतलब it's a very good technology for a Indian Navy. Lessons from Operation Sindoor. Why we need more Rafales? देखो, ऑपरेशन सिंदूर में जो परफॉर्मेंस था रफाल का वो काबिल तारीफ था। मई 2025 इंडिया कंक्लूडेड ऑपरेशन सिंदूर। रफाइल्स proved their metal with scalp and meteor missiles during the strike. जहाज तो जहाज भाई, इसका जो स्काल्प और मीटियर मिसाइल है ना, इसको बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR। मतलब बिना देखे हुए भाई 100 किलोमीटर दूर से ही वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सकता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली यही हुआ। भारत के सीमा के अंदर रहते हुए हमें जो अचीवमेंट करना था उस गोल को हमने अचीव कर लिया, और इसमें भाई पाकिस्तान को कुछ पता भी नहीं चला। ऑलरेडी दे वर फुल्ली प्रिपेयर्ड ऑन अ वार फुटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ इवेंट। IAF veteran claims the Rafale electronic warfare suit was deciding factor। भाई रफाल में जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम था ना, उसने इतनी बुरी तरीके से, मतलब जो पाकिस्तानी जहाज हैं उनको, मतलब उनको ऐसा लगा कि उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 रफाल मार के गिरा दिए हैं, बट एक्चुअली में दे वर द डिक्वाय। समझ रहे हैं? तो उनको भी उल्लू बनाने में हम कामयाब रहे और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। द वाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स रिक्वायर 4 मतलब जेट्स टू पेनेट्रेट डिफेंस ऑफ एनर्जी। अब क्या है, अमेरिका हो, सॉरी, अब हमारे पास जो पाकिस्तान वाले हैं, अगली बार अगर कोई ऐसा एक्शन करना हुआ तो हमारे पास 36 नहीं भाई 114 रफाइल्स हैं। मतलब अंदर ही अंदर वहां पर हम लोग जब चाहे तब पाकिस्तान को चकनाचूर कर सकते हैं। Real combat data shows the need for a larger fleet to manage two front threats। अब इससे क्या होगा कि हमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं भाई, जो हमारा एक्चुअल और पावरफुल एनिमी है दैट इज चाइना, उससे भी हमें सहायता मिलेगा, उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। 50% रफाइल हम लोग पाकिस्तान फ्रंट पे रख सकते हैं, 50% चाइना पे, एज एंड व्हेन दैट इज नीडेड। दिस डील इजंट जस्ट परचेज, इट्स अ डेटरेंस। मतलब ये एक, मतलब इससे क्या होता है ना कि लोगों को पता होगा कि भाई अमेरिका इंडिया पर आंख डालने का यही मतलब है कि क्या होगा। अब सोचिए इतने सारे रफाल है तो बांग्लादेश का क्या होगा, जब चाहे तब उसको हम लोग उठा के काट सकते हैं।
तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। इट्स अ डेटरेंस। लीथल फाइबर द मिसाइल पैकेज, इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटीओर बीवीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एज नो एस्केप जोन फॉर ओवर 150 किलोमीटर। तो ये जो मिसाइल है ना मीटियोर, इसको भी हम लोग परचेज कर रहे हैं जो 150 किलोमीटर तक बिना दिखे हुए उड़ा सकता है। खासकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काल्प अलाउज डीप स्ट्राइक ग्राउंड अटैक फ्रॉम स्टैंड ऑफ रेंज। एक स्काल्प मिसाइल भी है जो कि डीप स्ट्राइक मतलब अंदर तक मार करता है अप टू 300+ किलोमीटर। तो हम लोग सिर्फ रफाइल ही नहीं, उसके साथ कंपेटेबल जो मिसाइल है मीटियोर और स्काल्प, इसका भी मतलब सप्लाई चाहते हैं। द डील इंक्लूड्स अ हेवी पैकेज ऑफ एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन इम्यूनेशंस, मतलब ये भी हम लोग खरीद रहे हैं। द वाई द आउटरीच चाइनीज PL-15 एंड पाकिस्तान आमरा मिसाइल्स। इंडिया एंगल फ्रांस अलाउज इंडिया टू इंटीग्रेट इट्स ओन मिसाइल लाइक अस्त्रा ऑन रफाइल। चलो इससे भी हमें फायदा होगा। हाई एक्यूरेसी इंश्योर्स मिनिमल कोलेट्रल एंड मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक डैमेज, जैसा कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में किया। 96 जेट्स, अब इसमें आ जाता है मेक इन इंडिया। इसमें से जो 96 जेट टू बी मेड इन इंडिया द नागपुर हब, 18 जेट्स इन फ्लाई अवे कंडीशन, 96 टू बी मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली, इसके बारे में बात हो गई है। डसॉल्ट रिलायंस एंड अदर इंडियन पार्टनर्स विल फॉर्म द सप्लाई चेन, मतलब इससे भी फायदा होगा। और हमें अपना अगर इक्विपमेंट बनता है तो मान लीजिए कि जहाज के सामान खराब होता है, नट बोल्ट ढीला होता है, तो उसको भी मरम्मत किया जा सकता है। Official goal: at least 50 to 60% indigenous content in the later batches of the production। मतलब 50 से 60% जो मतलब सामान होता है, समझ लीजिए जो आपको फ्यूजलाज हो गया, जो मेन बॉडी होता है, वो तो भारत में ऑलरेडी बनेगा। उसका पंखा, मतलब नट बोल्ट, टायर, देर आर सो मेनी थिंग दैट अपार्ट फ्रॉम कोर टेक्नोलॉजिकल, वो भारत में बन सकता है। द वाई टू बिल्ड अ लोकल डिफेंस इकोसिस्टम एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन एरियाज स्पेस। अब क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए कि छोटा मोटा काम होता है मेंटेनेंस का, ठीक है, इंजन आप नहीं बना रहे हो, तो इंजन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है वो भारत में अभी फिलहाल नहीं बने, लेकिन जो छोटे मोटे सामान है, टायर हो गया, नट बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, ये सब तो भारत में बन सकता है ना। तो यही मैन्युफैक्चरिंग अभी फिलहाल होगा। एम्प्लॉयमेंट फॉर थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स एंड हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, इससे हमारे जो आमका में जो डेवलप करना है उसमें बहुत सारा मतलब इट्स अ गुड साइन दैट वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर रफाइल इन इंडिया। हो सकता है कि इंडिया में बने हुए रफाइल UAE, सऊदी अरेबिया और अन्य मिडिल ईस्ट के देशों में भी बेचे जा सकते हैं। अब क्या कहता है, HAPS वर्सेस सैटेलाइट, वाई स्पेंड 15,000 करोड़, हैप्स एट 20 किलोमीटर्स ऑफर बेटर रेजोल्यूशन दैन सैटेलाइट एट 200 किलोमीटर। ये कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ, ये जो HAPS खरीद रहा है 20 किलोमीटर के रेंज पे अगर 50-60 जहाज एक साथ उड़ रहे हैं तो आपको रियल टाइम एनालिटिक्स मिल सकता है। और ये अच्छी बात है, खासकर बॉर्डर वाले एरिया पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है भारत के सीमा के अंदर रहते हुए भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि व्हाट द एनिमीज आर डूइंग। सैटेलाइट का प्रयोग करोगे तो भाई उसमें बहुत पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, बट ये रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HAPS इज फंक्शनली चीपर दैन लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, इट्स फाइन, इट्स ऑब्वियस। द वाई इंस्टेंट बैकअप इफ सैटेलाइट इज जैम्ड और शॉट डाउन, ये आपकी सहायता कर सकता है। इंडिया एंगल वाइटल फॉर 5G इन रिमोट एरियाज ड्यूरिंग वार डिजास्टर, इससे आप अपना खुद का नेटवर्किंग भी कर सकते हो, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जासूसी कर सकते हैं। HAPS ब्रिज द गैप फॉर द इंडियन मिलिट्री, ये बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेंथिंग द लैंड फोर्सेस बियॉन्ड द स्ट्राइक, अब हम आ जाते हैं कि भाई अगली बात क्या है। अप्रूवल फॉर वीवब एंटी टैंक माइंस, इसका भी हो गया। T-72 टैंक्स आर वर्क फोर्स ऑफ द आर्मी बट नीड मिड लाइफ टेक्नोलॉजी अपग्रेड, इसके भी बारे में बात हो गई। प्रोक्योरमेंट इंक्लूड्स आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स फॉर द बैटल रिकवरी, द वाई मॉडर्न मैकेनाइज्ड वारफेयर रिक्वायर्स टैंक्स, इसमें भी हमें फायदा है। और L&T एंड TASL विल बेनिफिट फ्रॉम दिस ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट।
द P8I deal and the US trade breakthrough. अब P8I deal comes right after the US India trade talks. इसका मतलब कुछ न कुछ तो उसमें शेक हैंड हुआ है. Trump administration lowered to 18% tariff. India moved ahead with $3 billion deal. India shows it can balance its strategic autonomy between US and France. यही हुआ है. US is preferred partner for maritime domain. Strengthening ties with the United States ensures China remain under pressure in the Indian Pacific. ये जो डील हुआ है भारत और अमेरिका के संबंधों को और आगे लेकर के जाएगा. वाई बीजिंग एंड इस्लामाबाद इस डील को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे. अब टोटल 150 रफाल विल गिव इंडिया qualitative superiority in region. China's J-20 is fifth gen, but Rafale's combat-proven sensors are highly respected. Persistent HAPS surveillance makes surprise incursion nearly impossible on the side of Pakistan. The why? Pakistan F-16s and J-10s are now outclassed by the Indian Rafales. इंडिया एंगल पीस इज मेंटेन्ड थ्रू क्रेडिबल डेटरेंस. इससे अब चाइना पर हमें नज़र रखने में बहुत आसानी होगी. ये जो अपना सेटेलाइट वाला खरीदा है हम लोगों ने. अब आ जाते हैं कि फरवरी में क्या होने वाला है. व्हाट काउंटडाउन एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट मैक्रॉन्स 3-day विजिट इन मुंबई एंड दिल्ली. अभी कुछ ही समय में मैक्रॉन साहब आ रहे हैं तो वहाँ पर ये डील साइन होगा. 2026 इज द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन. दोनों में डील हो गया. साफरान जो इंजन बनाती है उसके साथ भी डील हुआ. टोटल डिफेंस बजट यूटिलाइजेशन रिमेन्स हाई टू मीट दिस कैपिटल कॉस्ट. मतलब हम लोगों ने जो बजट किया है उसमें इन सब का ऐलान कर दिया. दिस डील सीमेंट्स फ्रांस एज इंडियाज नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड स्ट्रेटेजिकल एलाई. इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट अ बायर, इट इज बिकमिंग अ को प्रोड्यूसर ऑफ ग्लोबल टेक. देखो अब तो ये जो जेट आया है इसके बाद भारत अच्छी तरीके से डिफेंस में मैच्योर हो जाएगा टेक्नोलॉजी के मामले में. एनीवेज दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो कि रफाल के ऊपर था. आप क्या सोचते हो दोस्तों इसके बारे में कमेंट में लिख करके बताओ. और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.